अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वालों के लिए उन्वानुल वतनी यानी नेशनल एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, नेशनल एड्रेस जिसको हम अरबी में उन्वानुल वतनी कहते हैं, ये असल में आपका एड्रेस होता है, जहां आप रहते हैं वो एड्रेस होता है आपका, और इसको आपको अपने अकामे पर रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, क्योंकि सऊदी अरब में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको नेशनल एड्रेस की जरूरत होती है। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है सऊदी अरब में जिसमें नेशनल एड्रेस की जरूरत पेश आती है। तो दोस्तों, बहुत आसान है नेशनल एड्रेस बनाना। जिस शहर में आप रहते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, उसका बस आपको एड्रेस देना होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिल्डिंग नंबर मालूम करना है तो आप अपने बिल्डिंग के बाहर जो ग्रीन कलर की हरे कलर का जो बॉक्स होता है, उसके ऊपर जो नंबर होता है वही आपका बिल्डिंग नंबर होता है। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनको अपने एरिया का नहीं मालूम कि वो किस जगह पर रहते हैं, जैसा कि रिमोट एरिया है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर उनको सही से मालूम नहीं है उनका एड्रेस। तो उनके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है नेशनल एड्रेस लोकेटर। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपना एड्रेस पता चल जाएगा। तो उस पर आप लोगों के लिए अलग से वीडियो शेयर कर दूंगा कि आप लोग अपना नेशनल एड्रेस कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेशनल एड्रेस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जो सऊदी पोस्ट की जानिब से ये एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई है, जिसका नाम है SPL। तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाकर SPL लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सऊदी पोस्ट की एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। तो यहाँ पर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो सऊदी पोस्ट की एप्लीकेशन को यानी SPL की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, और इसके बाद आपको सबसे टॉप पर लॉगिन और रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज अरबी में ओपन होगा। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश करने के लिए आपको इंग्लिश के बटन पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस एप्लीकेशन में दो तरीके हैं लॉगिन होने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने अबशर के अकाउंट के जरिए ही लॉगिन हो सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लें, ताकि आपको बार बार अपने अबशर के अकाउंट के जरिए लॉगिन होने की जरूरत पेश नहीं आए। बस आपको इसके अंदर अपना यूजर नेम लिखना होगा और पासवर्ड लिखना होगा, और आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो पहला तरीका तो यह है कि हम अपने अबशर के जरिए इसके अंदर लॉगिन हो। तो यहाँ पर नेशनल सिंगल साइन ऑन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नफास का पेज ओपन हो जाएगा। तो नफास के पेज पर आपको अबशर का ही यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। तो यूजर नेम की जगह पर आपको अपना अकामा नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद पासवर्ड एंटर करना होगा, और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये तो है आपका पहला तरीका कि अगर आपको अबशर के जरिए लॉगिन होना है इस एप्लीकेशन में। और जो दूसरा तरीका है वो है आप इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करें। तो यहाँ पर आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो के नीचे जाइए और सब्सक्राइब के लाल बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूं। तो इस पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो जब हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमको पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर है पर्सनल ID का। तो इसके अंदर हमको अपना अकामा नंबर लिखना होगा। अकामा नंबर एंटर करने के बाद अब बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके अकामे पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आप डे पर जब आप क्लिक करेंगे तो इससे आप डे सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप मंथ पे क्लिक करेंगे तो आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ईयर पे क्लिक करके अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अब हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के साथ ही हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका नाम शो हो जाएगा। तो इस पेज पे सबसे पहले हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल नंबर की जगह पर हमको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब बारी आती है ईमेल एड्रेस की। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, और ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद अब बारी आती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी आपको अब यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। तो यूजर नेम की जगह पर आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर यूजर नेम में मैं अपना नाम एंटर करके यूजर नेम को क्रिएट कर लूंगा और यूजर नेम एंटर करने के बाद अब हमारे पास है पासवर्ड का ऑप्शन। पहला है पासवर्ड और दूसरा है कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे पासवर्ड के ऑप्शन पे तो आपको ये स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि आपको किस तरह पासवर्ड बनाना है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी कैपिटल लेटर एक होना चाहिए और उसके बाद स्मॉल लेटर होने चाहिए और कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं और ये तादाद होनी चाहिए तकरीबन 8 हिस्सों की, यानी कि 8 डिजिट तक होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और इसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड की जगह पर एंटर करेंगे। तो पासवर्ड के बाद अब हमको यहाँ पर प्राइवेसी और टर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, इसको हमको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद अब हमको सिर्फ साइन इन के बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास OTP कोड रिसीव होगा हमारे मोबाइल नंबर पर। तो वो OTP कोड हमको अब यहाँ पर एंटर करना होगा। तो OTP कोड एंटर करने के बाद अब हमको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से हमारा इस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर आपका नाम भी शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना यह है कि हमको नेशनल एड्रेस को रजिस्टर करना है। तो नेशनल एड्रेस को बनाने के लिए यानी रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे लास्ट में एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोई भी एड्रेस रजिस्टर नहीं है। तो इस वक्त यहाँ पर हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो प्लस का निशान है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो इस पेज में अब हमको यहाँ पर नेशनल एड्रेस को बनाना होगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रीजन का। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तमाम रीजन आ जाएंगे। अब यहाँ से आप अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आप रियाद में हैं तो रियाद सेलेक्ट कर लीजिए और अगर आप ईस्टर्न में रहते हैं तो यहाँ पर ईस्टर्न सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैं ईस्टर्न में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर ईस्टर्न रीजन को सेलेक्ट कर लूंगा। जब हम अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सिटी का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। जिस सिटी में भी आप रहते हैं उस सिटी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम सिटी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप गलत एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि आपको नहीं मालूम आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ गलत तरीके से, यानी कि एक गलत डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अलकूद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और बिल्डिंग नंबर जब मैं लिखूंगा तो कोई भी बिल्डिंग नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद जब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा कि दी एड्रेस इज नॉट वेरीफाइड। क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई बिल्डिंग है ही नहीं तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको अपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट को सही से सेलेक्ट करना होगा। तो मैं अब बिल्कुल सही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद अब मैं बिल्डिंग नंबर भी अपना सही डालूंगा। तो उसके बाद जब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग किस सिटी में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। तो जब वेरीफाई हो जाएगा हमारा ये एड्रेस तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रीट नेम का। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्ट्रीट नेम के ऊपर तो एक स्मॉल विंडो ओपन होगी जिसमें स्ट्रीट नेम होंगे। आप इसमें से कोई सी भी स्ट्रीट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। कोई भी आप स्ट्रीट नेम, जैसा कि यहाँ पे 0 और एक 1 स्ट्रीट नेम आ रही है, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रीट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्ट्रीट नेम सेलेक्ट करने के बाद अब हमको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। तो जब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। तो इस पेज पे हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है अकोमोडेशन टाइप का और दूसरा ऑप्शन है ऑनरशिप ऑफ हाउसिंग। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अकोमोडेशन टाइप का, इसके अंदर आपको ये सेलेक्ट करना है कि क्या आप फ्लैट में रहते हैं या आप विला में रहते हैं। तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लैट को सेलेक्ट कर लीजिए और अगर आप विला में रहते हैं तो विला को सेलेक्ट कर लीजिए। और जो दूसरा ऑप्शन ऑनरशिप ऑफ हाउसिंग का है, इसमें ये हमको बताना है कि जहां हम रहते हैं वो क्या हमारा अपना घर है या हम रेंट पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम रेंट पे रहते हैं तो इस ऑप्शन में हमको रेंटल को ही सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद अब हमको रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के साथ हमारे सामने ये मैसेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जो भी आपने एड्रेस दिया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अगर सही नहीं होगा तो वो इलीगल माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल सही एड्रेस आप
एंटर करिएगा। तो इसके बाद अब हमको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये नेशनल एड्रेस हमारे अकामे पर रजिस्टर हो जाएगा और हमारे सामने ये मैसेज भी आ जाएगा कि हमारा जो एड्रेस है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है हमारे अकामे पर। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस हमारा नेशनल एड्रेस जो है वो रजिस्टर हो चुका है। और इसके बाद अगर आप दूसरे एड्रेस को भी रजिस्टर करवाना चाहें तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप प्लस करके दोबारा दूसरे एड्रेस को भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर हमको नेशनल एड्रेस का प्रिंट आउट निकालना होगा तो यहाँ पर नेशनल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है प्रूफ ऑफ एड्रेस का, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रिंट आउट शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे नेशनल एड्रेस का पूरा प्रिंट आउट आ चुका है और यहाँ से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। तो दोस्तों सऊदी अरब में आप रहते हैं और आपका नेशनल एड्रेस नहीं है तो लाजिम आप अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर करें, क्योंकि सऊदी अरब के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जरूरत पड़ती है नेशनल एड्रेस की। और अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो भी आपको नेशनल एड्रेस ही की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ताकि आपके दोस्त भी नेशनल एड्रेस बना सकें। और इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके बेल के आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।